बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन आई और ह्यूमन आई में डिपेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी जिसकी वजह से वो दो करीब तर पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स को वाज़ेह करे और अलहदा दिखाई दे, रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। किसी क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट को विजुअली सेपरेट करने की एबिलिटी रिजोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिगर में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस शो किए गए हैं, जिसमें से सबसे लोअर जो है वो एक अनरिजल्ट इमेज है, जिसमें रियली हमारे ऑब्जेक्ट 2 है लेकिन हमें एक दिखाई देता है और उसमें हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। ऊपर जो 2 इमेजेस गिवन है उसमें राइट साइड वाला वो जस्ट रिजल्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स का अंदाज़ा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स 2 है। और फिर जो थर्ड इमेज है ऊपर वाले में लेफ़्ट साइड पे, वो फुली रिजल्ट है, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली और सेपरेटली दिखाई देते हैं। तो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ये एबिलिटी जिसकी वजह से हम क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन कर सके या किसी ऑब्जेक्ट में क्लोजली स्पेस पॉइंट में डिस्टिंक्शन कर सके, रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लोज हो और हम उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, या कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो तो उसके डिफरेंट पार्ट्स डिस्टिंक्टली देखने के लिए हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। यह था अबाउट रिजॉल्विंग पावर। यानी रिजॉल्विंग पावर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट में क्लोजली स्पेस पॉइंट्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर बहुत क्लोज हो और इसमें वैसे डिस्टिंक्शन पॉसिबल ना हो तो उसके लिए हाई रिजॉल्विंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है, आमतौर पे ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज़ यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज produced by the instrument divided by the reference angular size। एंगुलर मैग्निफिकेशन असल में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फाइनल इमेज फॉर्म करता है उसके साइज़ और रेफरेंस एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो के बराबर है, या जब फाइनल साइज को रेफरेंस एंगुलर साइज पे डिवाइड किया जाता है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर हासिल की जाती है। जिस तरह इक्वेशन 1 में इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, m थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश बाई थीटा। इसमें थीटा डैश फाइनल इमेज फॉर्म बाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो फिगर बी में शो किया गया है। वहाँ पे थीटा डैश ये वो एंगुलर साइज है जिस पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके या मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करके, और रेफरेंस एंगुलर साइज वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की हो जब बग़ैर इंस्ट्रूमेंट के देखा जाए। जिस तरह फिगर ए में सिर्फ ह्यूमन आई के ज़रिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज नज़र आता है, यानी जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, वो रेफरेंस एंगुलर साइज होता है। तो रेफरेंस एंगुलर साइज इज़ द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सीन विदाउट द इंस्ट्रूमेंट। तो इक्वेशन 1 ये असल में एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का मैथमेटिकल फॉर्म है, which is the final angular size found by optical instrument divided by reference angular size। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है।
सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्नीफिकेशन को डिराइव करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जिसका हाइट HO है। इसका हाइट HO बग़ैर मैग्नीफायर के है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के है। अगर ऑब्जेक्ट को हम नियर पॉइंट पे लेते हैं तो लार्जेस्ट एंगल थीटा बनती है। नियर पॉइंट का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर है। अगर वहाँ ले ले तो लार्जेस्ट एंगल थीटा बनती है और उसका एंगुलर साइज़ बग़ैर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सबसे डिस्टिंक्ट और विजिबल होगा। उसके अलावा सब डिस्टेंसेस पे वो क्लियर नहीं दिखाई देता। अगर ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस पे लिया जाए तो हमने पढ़ा है कि इसका इमेज मैग्नीफाइड होगा और इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। चूँकि हम इसका एंगुलर साइज़ मालूम करना चाहते हैं तो अगर हम लेंस से इमेज को देख लें तो वो एनलार्ज, अपराइट और वर्चुअल नज़र आता है। यह उस वक्त जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ ऑफ लेंस पे ले लेते हैं, यानी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ फोकस पॉइंट ले लेते हैं तो एनलार्ज, वर्चुअल और अपराइट इमेज फॉर्म होगा, जिस तरह फिगर बी में शो किया गया है। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के करीब ले लें तो इमेज बहुत दूर बनेगी, माइनस इन्फिनिटी पे बनेगी और इसी तरह जो एंगल बनती है वो फिर स्मॉल होगी। और हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो उसी वक्त टेंजेंट थीटा और थीटा आपस में इक्वल होते हैं। अब फिगर ए और बी से अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम कर लें तो फिगर ए से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आती है HO डिवाइडेड बाई N, जो इक्वेशन 2 में शो किया गया है। इसी तरह फिगर बी में टेंजेंट थीटा डैश इज इक्वल टू HO बाई DO। यह टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ हुए, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो टेंजेंट थीटा और थीटा आपस में इक्वल होते हैं। टेंजेंट थीटा डैश और थीटा डैश आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यूज़ इक्वेशन 2/3 में मौजूद है। अब हम टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यू थीटा डैश की जगह और टेंजेंट थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और इस सब्स्टिट्यूशन पे जब सिंप्लीफिकेशन कर ले जहाँ पे HO के साथ कैंसिल होगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद और इक्वेशन 2-3 से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें m थीटा की वैल्यू हासिल होगी N बाई DO। इसमें m थीटा एंगुलर मैग्नीफिकेशन को, N नियर पॉइंट को और DO डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करता है। लेंस इक्वेशन के मुताबिक 1/f इज इक्वल टू 1/DO प्लस 1/DI। अगर इसको 1/DO के लिए सॉल्व किया जाए तो 1/DO इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/DI, विच इज़ इक्वेशन 5। अगर इक्वेशन 5 से 1/DO की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट की जाए तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हासिल होता है m थीटा इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/DI into N. It is फार्मूला फॉर एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इस फार्मूला में हमारे पास f शो करता है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास को, DI शो करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मैग्नीफाइंग ग्लास और N शो करता है नियर पॉइंट को जो 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें हम स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, दो स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, एक नियर पॉइंट इमेज के लिए और दूसरा इन्फिनिटी के लिए। तो एट फर्स्ट फॉर नियर पॉइंट इमेज, अगर इमेज नियर पॉइंट पे हो तो हम DI को इक्वल टू -n लेते हैं। -n इसलिए कि इमेज हमारे पास यहाँ वर्चुअल होता है। तो DI इज़ इक्वल टू -n। इक्वेशन 6 में अगर DI की जगह -n पुट किया जाए और सिंप्लीफाई किया जाए तो m थीटा इज़ इक्वल टू n/f प्लस 1। ये एक स्पेशल केस हुआ। अगर हमें गिवन हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज बनता है नियर पॉइंट पे और उसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम करना हो
तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे n ओवर f प्लस 1, जिसमें n ऑलरेडी पेक्स है जो 25 सेंटीमीटर है और f फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास वो नॉन होगा, तो हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम कर सकते हैं। दूसरा स्पेशल केस इन्फिनिटी वाला है कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो उसी वक्त डी आई इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। अगर डी आई की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं तो एम थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी इंटू एन, और इसी तरह चूँकि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है तो एम थीटा की वैल्यू आती है एन ओवर एफ। एन ओवर एफ और एन ओवर एफ प्लस 1 दोनों एंगुलर मैग्नीफिकेशन के फार्मूलाज है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, लेकिन इसमें दो स्पेशल केसेस है। एन ओवर एफ प्लस 1 नियर पॉइंट के लिए यूज़ होगी और एन ओवर एफ ये इन्फिनिटी के लिए यूज़ होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में था। आप इनको स्टडी कर ले, मैग्नीफाइंग पावर के डेरिवेशन पे प्रैक्टिस कर ले, और साथ साथ इस पे सॉल्व एग्जांपल गिवन है बुक में और एक असाइनमेंट है, उनको सॉल्व कर ले।